सुन, अगर तू पानी बंद करेगा इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे, इन दरियाओं में फिर खून बहेगा। तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। कि ये मुजाहिदीन हैं जो इंडियन आर्मी से लड़ेंगे अपने हकूक के लिए। यहाँ फिर ये लश्कर तैयबा वगैरह बनी, बहुत सी 10-12 और भी बनी, वो हमारे हीरो थे। दोस्तों, वो गाना सुना है आपने? वो था ना, हम लाख छुपाएं प्यार मगर दुनिया को पता चल जाएगा। बस बस बस। पाकिस्तान और आतंकवादियों का जो प्यार, इश्क और मोहब्बत है ना, वो कुछ इसी तरह का है। पाकिस्तान चाहता तो बहुत है कि वो आतंकवादियों से अपने जायज़ और नाजायज़ रिश्तों को छुपा कर रखे, लेकिन गाहे बगाहे ये रिश्ता पूरी दुनिया के सामने आ ही जाता है। अब देखिए ना, पाकिस्तान के फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर शेख रशीद अहमद ने खुद को यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हाफिज सईद का गुलाम घोषित कर लिया है, वो भी ऑन कैमरा। 12 अगस्त को इस्लामाबाद में एक सो कॉल्ड ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई थी। गजब की बात यह कि इसमें पॉलिटिकल पार्टीज ही नहीं, बल्कि आतंकवादी संगठन जमातुद दावा और लश्कर से जुड़े लोग भी मौजूद थे। और इसी मीटिंग में पाकिस्तान के फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर ने इस खूंखार आतंकवादी के तलवे चाटने शुरू कर दिए। उसको खुद का तलवा चाटने वाला बता दिया। मैं तो सिर्फ एक ही बात, हाफिज सईद साहब का मैं गुलाम हूँ। आप मुजाहिद लोग हैं, अजीम लोग हैं, आपने अपनी जिंदगियां वक्फ की हैं इस पाकिस्तान के लिए, और हम भी इंशाअल्लाह ताला हाफिज सईद साहब के साथ हैं। सुना आपने? आतंकवाद और आतंकवादियों के लिए कितनी बेशर्मी भरी है इन पाकिस्तानियों में। हाफिज सईद पर भारत में मुंबई समेत 50 हमलों को अंजाम देने के आरोप है। सैकड़ों निर्दोष लोगों की जान लेने का आरोपी है वो। खुद को हाफिज कहने वाला ये आतंकी मासूमों के खून से नहाया हुआ है, बर्बर वहशी है। 2 मई 2005 को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने इसके संगठन लश्कर तैयबा को आतंकवादी संगठन घोषित किया था। 10 दिसंबर 2008 को जमातुद दावा और लश्कर के चीफ हाफिज सईद को भी यूनाइटेड नेशन ने अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी करार दिया था। इससे पहले अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी ने 27 मई 2008 में ही हाफिज सईद को स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट ठहराया था और उसकी खबर देने वाले को $10 मिलियन का इनाम भी रखा था। और उस आतंकी का ये पाकिस्तानी पॉलिटिकल लीडर, और ऐसा वैसा लीडर नहीं, 16 बार पाकिस्तान का फेडरल मिनिस्टर रह चुका शेख रशीद महिमा मंडन कर रहा है, उसके गीत गा रहा है, खुद को उसका गुलाम बता रहा है। और इतना ही नहीं, इन आतंकवादियों की नजर में बने रहने के लिए भारत को धमकी भी दे रहा है। सुनिए। इंशाअल्लाह ताला नेस्तो नाबूद कर देंगे अगर हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की तरफ देखा। ना चिड़िया चहकेंगी हिंदुस्तान में, ना बिरला जी के मंदिर में घंटियां बजेगी। सुना आपने ना, न चिड़िया चहकेगी, न बिड़ला जी के मंदिर में घंटियां बजेंगी। पता है ये धमकी क्या है? ये धमकी है भारत पर न्यूक्लियर अटैक करने की। ठीक ऐसी ही धमकी शेख रशीद ने कुछ साल पहले भी भारत को दी थी। कौम मरने और मारने के लिए तैयार है, और जब मैंने बालाकोट में कहा था हिंदुस्तान वालों, हमारे पास ऐसे मसाले हैं कि ना बिरला जी के मंदिर की घंटी बजेगी, ना हिंदुस्तान में घास उगेगा। वैसे शेख रशीद का आतंकी हाफिज सईद से पुराना याराना है। रशीद सैकड़ों बार हाफिज के साथ नजर आ चुका है, स्टेज शेयर कर चुका है, और उसके लिए कोई बड़ी बात भी नहीं है, क्योंकि रशीद पर खुद भी टेरर कैंप चलाने के आरोप लग चुके हैं। लेकिन रशीद तो केवल एक नाम है। पाकिस्तान की पूरी सियासी जमात हाफिज सईद जैसे आतंकवादियों के जूते चाटने का काम करती है। ऑपरेशन सिंदूर में जब भारत ने मुरीद के और बहावलपुर पर हमले किए थे, उसमें मारे गए आतंकवादियों के अंतिम संस्कार के समय पाकिस्तानी आर्मी के बड़े बड़े ऑफिसर्स मौजूद थे, और अंतिम संस्कार कराने वाला मौलवी था हाफिज अब्दुल रऊफ। 24 अगस्त 2010 को अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी ने लश्कर के 3 आतंकवादियों को स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया था। इन 3 आतंकवादियों में पहला नाम हाफिज अब्दुल रऊफ का ही था। वो आतंकी आज खुलेआम पाकिस्तान में घूमता है, जलसे करता है, भारत के खिलाफ जहर उगलता है, पाकिस्तानी मिलिट्री के साथ प्रोग्राम में मौजूद रहता है, और फिर यह भी कहता है
कि पाकिस्तान पर लगाए जा रहे आतंकवाद के आरोप झूठे हैं। खैर, इस फ्यूनरल में आतंकी रऊफ के साथ पाकिस्तानी मिलिट्री की मौजूदगी को भी खूब हवा दी गई। रावलपिंडी में एक प्रोग्राम में कहा गया कि पाकिस्तान की आर्मी ने पहली बार हाफिज सईद और मसूद अजहर के लिए लड़ाई लड़ी। और यह कहने वाला कौन था? एक यूथ लीडर, पाकिस्तान नजरियाती पार्टी यानी पीएनपी का चेयरमैन शहीर सियालवी। ये पहली बार ऐसा हुआ कि अटैक मुरीदके पे होता है, जिसको और अटैक होता है बहावलपुर में। अब आप इन चीजों को समझें, अल्लाह ताला ने फतह दी क्यों है। अटैक उन दो जगहों पे होता है जिनको भारत इंटरनेशनली दहशतगर्द डिक्लेयर कर चुका था और दुनिया को अपने नैरेटिव पे मनवा चुका था। लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम इट हैपेंड कि पाक फौज ने फैसला किया कि अब इन लोगों के जनाजे और इनके बच्चों के जनाजे कोई आलिम मुफ्ती बाहर से आके नहीं पढ़ाएगा, फौजी खतीब पढ़ाएगा और इनकी मैयतों को फौजी अपनी वर्दी में उठाएंगे और दुनिया को बताएंगे कि ये फ्रीडम फाइटर्स हैं, दे आर नॉट टेररिस्ट। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि ये जंग अगर हमने लड़ी तो ये हाफिज सईद और मौलाना मसूद अजहर के पीछे लड़ी। दुनिया को ये बताया कि दे आर फ्रीडम फाइटर्स। सुना, ये आतंकी नहीं है, फ्रीडम फाइटर्स हैं। तो यही फॉर्मूला तुम बलोच लड़ाकों पर क्यों नहीं लगाते हो? उन्हें क्यों फितना फितना कहते फिरते हो? वो भी तो फ्रीडम फाइटर्स ही हैं, हम तो यही मानते हैं। तो दोगलापन तो पाकिस्तानियों की रगों में भरा हुआ है कूट कूट कर। पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर का ठीक बाद 28 मई को पाकिस्तानी पंजाब के कसूर में पाकिस्तानी पंजाब की असेंबली के स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद की पब्लिक रैली थी। इस रैली में पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड और यूएन डेजिग्नेटेड आतंकी सैफुल्लाह कसूरी और हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद भी मौजूद था। और देखिए कि इस रैली में पाकिस्तानी पंजाब की असेंबली के स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद ने खुलकर हाफिज सईद के साथ अपने रिश्ते कबूल किए, उसका ढोल पीटा। सैफुल्लाह कसूरी साहब की निस्बत प्रोफेसर सलाह साहब के साथ मेरी तल्लुकदारी किसी ऐसी बुनियाद की वजह से नहीं है। मेरा एक रिश्ता है हाफिज सईद साहब के साथ, मेरे वालिद मरहूम के साथ उनका बहुत गहरा तल्लुक था। मलिक रशीद साहब के साथ उनका भाइयों जैसा रिश्ता है। हमें इनके साथ इस मरकजी मुस्लिम लीग को हम अपनी दूसरी जमात समझते हैं और हम समझते हैं कि ये लोग पाकिस्तान की खिदमत करने वाले लोग हैं। देखा ना आपने, कोई डर नहीं, कोई शर्म नहीं कि जिसकी बात ये कर रहे हैं उन्हें दुनिया के मोस्ट वांटेड आतंकवादियों की लिस्ट में रखा गया है। लेकिन वो आतंकी तो इन पाकिस्तानियों के लिए हीरो हैं, इनके माई बाप हैं। इस वीडियो को देखिए। इसमें पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अताउल्लाह तारड़, राणा सनाउल्लाह, एहसान इकबाल, तलहा सईद और लश्कर के दूसरे आतंकवादियों के साथ साफ नजर आ रहे हैं। दोस्तों, आपको थोड़ा पीछे लेकर चलता हूं। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने 2017 में अमेरिकी प्रेशर में आकर हाफिज सईद को हाउस अरेस्ट कर लिया था। तब इस्लामाबाद में एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई थी और हाफिज सईद को फौरन रिहा करने की मांग की गई थी। 2018 में इमरान खान के मिनिस्टर नूरुल हक काजी ने हाफिज के साथ स्टेज शेयर किया। पाकिस्तानी मिलिट्री की तो खैर बात ही क्या करें, वो तो हाफिज के आतंकी गुटों को शेल्टर देना, ट्रेनिंग देना, फैसिलिटी देना, हथियार देना, बॉर्डर पार करवाना, सब कुछ तो पाकिस्तानी आर्मी की ही देखरेख में होता है। याद है ना, पाकिस्तान के फॉर्मर आर्मी चीफ और डिक्टेटर परवेज मुशर्रफ ने कैसे हाफिज सईद, लखवी और ओसामा बिन लादेन को हीरो बताया था। एक रिलीजियस मिलिटेंसी हमने पाकिस्तान के हक में यहाँ इंट्रोड्यूस की सोवियट्स को निकालने के लिए। ठीक है। हम मुजाहिदीन लाए पूरी दुनिया से, हमने तालिबान को ट्रेन किया, उन्हें वेपन्स दिए, उनको अंदर भेजा। वो हमारे हीरो थे। ठीक है। ये जो हक्कानी है, हीरो है हमारा जी। ठीक है। 80s का हीरो है। बिल्कुल। ओसामा बिन लादेन हमारा हीरो था। CIA का भी था शायद। यस, ये ज़वाहिरी हमारा हीरो था। तो माहौल अलग था। अब माहौल तब्दील हो गया। अब वो हीरो जो है वो विलेन बन गए। ठीक है। अब आप 90s को लें, कश्मीर की, अब आप क्योंकि हाफिज सईद वगैरह की बात कर रहे हैं, देखिए वहाँ एक फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट हुई कश्मीर में, 1990 में शुरू हुई।
वो उनको मारा गया बुरी तरह से, इंडियन आर्मी ने मारा, वो भागकर पाकिस्तान आ गए। अब पाकिस्तान में फिर उनको हीरो रिसेप्शन दी गई, उनकी बिल्कुल ट्रेनिंग भी होती थी और हम उनके सपोर्ट में थे कि ये मुजाहिदीन हैं जो इंडियन आर्मी से लड़ेंगे अपने हकूक के लिए। यहाँ फिर ये लश्कर तैयबा वगैरह बनी, बहुत सी 10-12 और भी बनी, वो हमारे हीरो थे जी। मुशर्रफ ने और भी कई बार मीडिया के सामने हाफिज जैसे आतंकवादियों को हीरो बताया है। आज पाकिस्तान का डीजी ISPR भी हाफिज के बोल दोहराता है। सुन, अगर तू पानी बंद करेगा इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे, इन दरियाओं में फिर खून बहेगा। तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। तो पाकिस्तान आर्मी और हाफिज जैसे आतंकवादियों का कनेक्शन भी बिल्कुल खुला हुआ है, एक्सपोज्ड। अब मजे की बात यह कि पाकिस्तानी नेताओं, पाकिस्तानी आर्मी नहीं, पाकिस्तानी मीडिया भी हाफिज जैसे आतंकवादियों का गुणगान करती है। इसार राणा पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट हैं। कई पाकिस्तानी न्यूज चैनलों पर आप इन्हें एक्सपर्ट या एनालिस्ट के तौर पर देखा होगा आपने। यूट्यूब पर भी ये बड़े एक्टिव रहते हैं। ये डेली पाकिस्तान ग्रुप के एडिटर हैं, ग्रुप एडिटर भी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इन्होंने नया दौर चैनल के शो में हाफिज सईद की खूब तारीफें की थी, उसे हीरो बताया था और बिलावल के उस बयान का जबरदस्त विरोध किया था जिसमें हाफिज सईद और मसूद को हैंडओवर करने की बात कही गई थी। बिलावल भुट्टो साहब ने उसमें ये कहा है कि जी अगर भारत हमारे साथ ताउन करे तो हम हाफिज सईद और मौलाना मसूद अजहर साहब को उनके हवाले कर सकते। बिलावल भुट्टो कौन होता है ये कहने वाला? या बिलावल भुट्टो की क्या हैसियत या औकात है कि वो ये बैठ के फैसले करे जी भारत हमसे ताउन करे? क्या बिलावल भुट्टो वजीर आजम है? बिलावल भुट्टो सदर है? वजीर खारजा है? क्या है वो? और भी कई पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं, या तो खुलकर या खुद को बचाते हुए थोड़ा आतंकवादियों की हिमायत करते हैं, उनका पक्ष लेते हैं। यानी पाकिस्तान में से 100 में से 99 लोग ऐसे होंगे जो हाफिज जैसे आतंकवादियों को सपोर्ट करते हैं। सवाल उठता है कि इसका उपाय क्या है? वैसे तो पाकिस्तानियों की यह लाइलाज बीमारी है, लेकिन इसकी एक दवा एक ही है, FATF। पाकिस्तान पर FATF का हंटर फिर से चलना चाहिए। उसे आतंकवादियों को सपोर्ट करने, उन्हें फंड देने, शेल्टर देने के लिए सजा दी जानी चाहिए। तब कुछ दिनों के लिए पाकिस्तान की अकल ठिकाने पर आ सकती है। और दूसरा उपाय है ऑपरेशन सिंदूर 2, ऐसा ऑपरेशन जो पहले ऑपरेशन सिंदूर की सारी कमियों को पूरा कर दे। देखिए, भारत ऑपरेशन सिंदूर 2 के बारे में भी सोच रहा है और साथ ही भारत यह भी क्लियर कर चुका है कि जो वो आतंकवादियों के फ्यूनरल में जो आर्मी ऑफिसर्स आए थे, वो सारी तस्वीरों को लेकर वो FATF को भेजने वाला है और भारत सरकार की तरफ से ये ऑफिशियली कहा गया है। तो पाकिस्तानियों, बहुत जल्द FATF तुम्हें प्यार भरा मैसेज करने वाला है। दोस्तों, आप बताएं वीडियो कैसा लगा, और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया तो वे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें और हाँ, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए जा रहे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।